चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के थर्ड पार्ट में आज हम रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। तो पिछले क्लासेस आप पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम 15 को 6 से डिवाइड करें तो यहाँ 15 डिविडेंड है और 6 डिवाइजर है। तो 15 को 6 से डिवाइड करने पर 6 2s आर 12 और रिमाइंडर माइनस करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो ये कोशेंट है, तो यहाँ पर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट 2 प्लस यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। उसी तरह से यहाँ पर रिमाइंडर 3 आया है। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये डिविडेंड ही डिवाइजर है, तो क्या होगा, 6 2s आर 12, आंसर इज 2 और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यहाँ पर रिमाइंडर 3 आया है और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 6 है, डिवाइजर है, वो इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, वो 12 का फैक्टर है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, 12 6 का मल्टीपल है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं 3 आया है, इसका मतलब 6 15 का फैक्टर नहीं है। और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब जो डिवाइजर है 6, वो डिविडेंड इसका 12 का फैक्टर है या 12 6 का मल्टीपल है। यहाँ 15 6 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब यहाँ पर तो नंबर्स थे, अब क्वेश्चन है कि वी कैन डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर। किसी पॉलिनोमियल को हम क्या दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है, एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया है। ये पॉलिनोमियल है और जिसमें वन टर्म होती है उसे मोनोमियल बोलते हैं। तो 2x³ को डिवाइड करेंगे x से, x² को भी डिवाइड किया, यहाँ पर x से सबको सेपरेट करके लिख दिया है। x को डिवाइड किया है x से, तो ये x³ है, ये x है, तो यहाँ से ये x से यहाँ x 3 टाइम्स है, 1 टाइम का कट हो जाएगा तो x² बचेगा, तो यहाँ बचा 2x²। यहाँ x है, यहाँ पे x इंटू एक्स 2 टाइम्स x है, तो 1 टाइम x कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1x, और यहाँ x से x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 1। तो डिवाइड करने पर इस तरह से यहाँ पर ये रिमाइंडर आया है। नोटिस दैट x इज कॉमन टू ईच टर्म। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x सभी टर्म में कॉमन है, इस टर्म में भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट 2x³ प्लस x² प्लस x एस। x को कॉमन ले लिया तीनों टर्म्स में से, तो इधर से x कॉमन लिया, तो यहाँ x³ था 3 टाइम्स था, तो 1 टाइम 2 टाइम्स बचेगा x²। यहाँ x² 2 टाइम्स x था, 1 टाइम हमने कॉमन ले लिया तो 1x बचेगा, और यहाँ x एक ही बार है कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। वी से दैट x एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक x बचा कॉमन लेने के बाद, और दूसरा फैक्टर बचा 2x² प्लस x प्लस 1, ये 1 फैक्टर एंड ये सेकेंड फैक्टर। वी से दैट x एंड 2x² प्लस x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2x³ प्लस x² प्लस x इज़ अ मल्टीपल ऑफ x एज वेल एज अ मल्टीपल ऑफ 2x² प्लस x प्लस 1, कि ये पॉलिनोमियल इसका और इसका क्या है, मल्टीपल है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से जब डिवाइड किया यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इसे भी इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर -5 आया है, तो इस पूरी प्रोसेस से बचने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो जिससे हम आसानी से रिमाइंडर बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल को इससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले 0 फाइंड किया जाता है। पॉलिनोमियल का जो डिवाइजर होता है पॉलिनोमियल, इसका 0 फाइंड किया जाता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में जो 0 उसका जो 0 होता है उसकी वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि द 0 ऑफ x माइनस 1, इसका जो हम 0 फाइंड करने के लिए इसके इक्वल में हम पहले 0 लगाएंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 -1, जब उधर जाएगा शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। द 0 ऑफ x माइनस 1 इज़ 1, सो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन px। फिर x की जो वैल्यू आई है 0 आया है, वो हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 में। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे सब जगह 1 पुट किया, इसको सॉल्व किया तो -5 विच इज़ द रिमाइंडर। यहाँ पे -5 रिमाइंडर आया है, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8 में इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो ये यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड,
ये डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर आया है 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है, अब इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अभी नहीं करनी है, आपको सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से ही यूज़ करके करना है। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम 0 फाइंड करेंगे। तो x + 1 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो फर्स्ट स्टेप में हमने 0 फाइंड किया है इसका, तो इसका 0 क्या हुआ, x = -1। -1 को हम px में यहाँ पर पुट कर देंगे तो -1 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। तो -1 का क्यूब मतलब -1 + 1, तो -1 + 1 0 आ गया, विच इज़ इक्वल टू द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय एक्चुअल डिवीजन। जो एक्चुअल डिवीजन हमने किया था लॉन्ग डिवीजन, उसमें भी 0 आया और इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम से हमने किया तो आंसर इज़ 0। आंसर 0 आया। इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल है डिवाइज़र x + 1, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का ये एक सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम दी हुई है, तो यहाँ रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट दिया है। रिमाइंडर थ्योरम, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 से बड़ी होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आप पढ़ चुके हैं, इसकी डिग्री कितनी है 3 है। तो इसकी डिग्री या तो 1 से बड़ी होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, या 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई रियल नंबर है, जैसे यहाँ पर 1 एक रियल नंबर है। इफ़ px इज़ डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, मान लो ये वो लीनियर पॉलिनोमियल x - a है जहाँ a कोई रियल नंबर है, देन द रिमाइंडर इज़ pa। तो रिमाइंडर क्या होगा pa, जहाँ पर a क्या है, x की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, x - a, इसे हम इक्वल करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a उधर जाके +a हो जाएगा, तो x की वैल्यू a आ जाएगी और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो pa क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर इसका प्रूफ दिया हुआ है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल विथ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है या 1 के इक्वल है। सपोज दैट व्हेन px इज़ डिवाइडेड बाय x - a, तो हम यहाँ सपोज करें कि अगर px को हम इस लीनियर पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं तो कोशेंट qx आएगा और रिमाइंडर rx आएगा। दैट इज़ यानी px कोई पॉलिनोमियल है, एक डिविडेंड है, जिसको हम किससे डिवाइड करेंगे, x - a से। तो x - a डिवाइज़र है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, तो qx कोशेंट है प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर हमने थ्योरम लगाई है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सिंस द डिग्री ऑफ x - a इज़ 1, यहाँ पर जो डिवाइज़र है x - a, उसकी डिग्री कितनी है, 1। यहाँ x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। एंड द डिग्री ऑफ rx इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ x - a। तो हमेशा रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइज़र की डिग्री से कम होगी, छोटी होगी। जैसे अगर हम जब नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है, लेकिन जब पॉलिनोमियल में हम इस तरह से उसको बताते हैं कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है एंड द डिग्री ऑफ rx इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ x - a। तो रिमाइंडर की डिग्री इसकी डिग्री से कम होना चाहिए। अगर इसकी डिग्री 1 है तो rx की डिग्री 0 होगी। द डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स दैट rx इज़ अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, rx एक कांस्टेंट हो गया से r। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। x की पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ r बचा। r एक क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट है से r। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x rx इज इक्वल टू r। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए x की कोई भी वैल्यू रहेगी, उसकी डिग्री, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो किसी भी नंबर के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए x की rx इज इक्वल टू r ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए px इज इक्वल टू x - a qx प्लस r। तो यहाँ पर r क्यों आया है, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर डिवाइज़र की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, और रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइज़र की डिग्री से कम होना चाहिए। जब इसकी 1 है तो इसकी 0 होगी। तो rx कितना हो जाएगा, इसकी 0 है, मतलब x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ
r बचा। तो किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी नंबर की पावर 0 उसका मतलब 1 ही होता है। तो अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री 0 होगी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ r बचा जो कि एक कांस्टेंट है। इन पर्टिकुलर इफ x इज इक्वल टू a, दिस इक्वेशन गिव्स अस। अब x की वैल्यू है कैसे है, यहाँ पर x माइनस ए डिवाइजर है, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए, दूसरी साइड शिफ्ट होके a हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। तो x की वैल्यू a आ गई है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे a, x की वैल्यू a माइनस a, यहाँ x की जगह सब जगह हमने a पुट कर दिया, तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और सिर्फ क्या बचेगा, r बचेगा। विच प्रूव्स द थ्योरम, तो ये थ्योरम प्रूफ होती है क्या, कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से हम अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, देन द रिमाइंडर इज पी ए। तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ए होगा। यहाँ पर पी ए क्या है, रिमाइंडर है। अब एग्जाम्पल नंबर 9 में यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है जिसे हमें लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर x माइनस 1 को हम इक्वल करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जो x की वैल्यू 1 है वो हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, और पुट करने का जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आया, 2। सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो रिमाइंडर क्या आया इसका, 2 आया, और 2 आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, या फिर ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल नहीं है। एग्जाम्पल 10, चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। तो हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है या नहीं है। तो मल्टीपल है या नहीं है, इसे बताने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, लेकिन दूसरा रिमाइंडर थ्योरम ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2t इज इक्वल टू प्लस 1, उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो यहाँ पर इस तरह से t की वैल्यू निकाल लेंगे, -1/2, और -1/2 को हम जो पॉलिनोमियल दिया है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, तो आंसर 0 आ गया। अब जब 0 आ गया इसका मतलब क्या है कि 2t प्लस 1 जो हमें पॉलिनोमियल दिया उसका फैक्टर है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल 2t प्लस 1 का मल्टीपल है। So 2t plus 1 is a factor of given polynomial qt and qt is a multiple of 2t plus 1. Exercise 2.3 question number 1, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by, यहाँ पर टोटल 5 डिवाइज़र दिए हैं, इसका अगर इस पॉलिनोमियल को इनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक सेकेंड वाला और फोर्थ वाला सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दिया है x माइनस 1/2, इसको हम करेंगे 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, उधर जाके प्लस 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 की वैल्यू हम यहाँ पर x में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3x मतलब 3x, 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो 1 क्यूब यहाँ पे भी पावर आ जाएगी और यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 क्यूब 1 हो जाएगा, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, और इसके अपॉन में नीचे 1 मानते तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस 1। अब सबको सॉल्व करेंगे, 1/8 प्लस इसके नीचे 1 मानेंगे तो 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 4 4, 3/4 हो जाएगा, प्लस 3/2 प्लस 1, इसके अपॉन में हम 1 सपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको प्लस करने के लिए हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका
8 है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल कर दें। यहाँ पे 4 को हम 8 बना सकते हैं, ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 8 बनाने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर और नीचे, और यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालेंगे 8। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस, अब यहाँ पर 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 प्लस, अब यहाँ पर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई जो डिवाइड कर मिल करके जो भी नंबर मिलता है उसका हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो 12 आएगा, प्लस अब 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 आएगा। अब सबको प्लस करेंगे तो 27/8। तो ये रिमाइंडर आया। जब इस पॉलिनॉमियल को इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो ये 27/8 रिमाइंडर आया। इसका मतलब क्या है? 0 नहीं आया। इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है, या फिर ये पॉलिनॉमियल इस पॉलिनॉमियल का मल्टीपल नहीं है। फोर्थ वाला देखते हैं। अब यहाँ पर x प्लस वाई से हम करेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -पाई। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -पाई, तो क्या हो जाएगा? -पाई क्यूब प्लस 3x² मतलब -पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई और प्लस 1। अब अगर पावर ऑड तो होती रिजल्ट में है तो नेगेटिव आता है, -पाई³ मतलब -पाई³ हो जाएगा, प्लस यहाँ -पाई² है तो पावर जब इवन होती है तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3पाई² हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई -पाई से करेंगे तो -3पाई हो जाएगा, -3पाई प्लस 1। तो जब इस पॉलिनॉमियल को इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा। अब सेकंड वाला बिल्कुल आसान है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ -ax² प्लस 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। तो इसे हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू a आ जाएगी, और x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे a को, तो ये हो जाएगा a³ - a इंटू a², यानी ये भी यहाँ पर a² हो जाएगा, तो a इंटू a² a³ हो जाएगा, प्लस 6a हो जाएगा और -a। तो जब आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ a³ हो जाएगा और यहाँ पर -a³ हो जाएगा, तो a³ -a³, एक प्लस का और एक माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 6a बचेगा और यहाँ -a, तो 6a - 1a 5a, तो आंसर इज 5a होगा। अब थर्ड है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। हमें बताना है कि ये जो है 7 + 3x ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या फिर हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे कि जब x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनॉमियल में, और अगर रिजल्ट 0 आता है तो मतलब ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो लास्ट थर्ड वाले में ये पॉलिनॉमियल दिया है और हमें बताना है कि ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इसे हम 0 के इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x = +7 को पहले हम उधर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा, फिर x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके डिवाइड में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू आ गई, उसको हम इस पॉलिनॉमियल में पुट कर देंगे, तो 7 इंटू -7/3 होल क्यूब प्लस 7x मतलब 7 इंटू -7/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 7 का क्यूब होता है 343, तो यहाँ पर आ जाएगा पावर ऑड है तो -343 और 3 का क्यूब 27 प्लस 7 इंटू -7 हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, माइनस का होगा अपॉन 3। अब 7 को -343 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2401। 7 को हम 343 से डिवाइड करेंगे तो
2401 आया अपॉन 27। अब प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -49 अपॉन 3। अब यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2401 अपॉन 27 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर जो आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या आएगा, 27। 27 को 27 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2401 में करेंगे तो 2401। अब 27 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 9 आएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 49 से करेंगे तो आएगा 441। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो आएगा 2842 अपॉन 27। तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, आके नेक्स्ट स्टेप में आंसर इज -2842 अपॉन 27। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिजल्ट इस फॉर्म में आया है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनॉमियल इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट पार्ट 4 में आप देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल और एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।